सो द वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी, धूम धूम किसने देखी, जिसमें वो वाला गाना है कि धूम मचा ले धूम मचा ले, सुनिधि चौहान का, है ना। उसमें जॉन अब्राहम का चोरी करने का एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, या धूम 3 में आमिर खान का एक एक सेट ऑफ पैटर्न होता है चोरी करने का, है ना। या आपका कोई चाय बनाने का कोई तरीका होगा जो आपकी मम्मी से अलग हुआ। सो बेसिकली किसी काम को देख के ये बता देना, भाई ये काम उसी ने किया होगा, ये काम तो उसके जैसा और कोई नहीं कर सकता। दैट इज़ हिज मोडस ऑपरेंडी, मेथड ऑफ ऑपरेटिंग समथिंग। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग में पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ करनी है हमें, है ना, अभी पड़ी है, होगी, है ना। तो इम्पेंडिंग का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो होने वाली है। ठीक है, सो आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से अबाउट टू हैपन बोल सकते हो, आई फॉर एमिनेंट बोल सकते हैं आप इसके लिए, आप कमिंग कह सकते हो, कमिंग कह सकते हो, फोर्थ कमिंग कह सकते हो आप इसके लिए। आप बोल सकते हो इसके लिए एक तरीके से ऑन द होराइजन एक फ्रेज़ होता है, बोल सकते हो कि कोई चीज़ होने वाली है। ऑन द कार्ड्स कह सकते हो, एक फ्रेज़ होता है कि आने वाली है कोई चीज़। इन द एयर कह सकते हो कि कोई चीज़ होने वाली है। अब इन द एयर से ना एक और इडियम होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब वो होता है अप इन द एयर, और उस अप इन द एयर का मतलब होता है बेसिकली समथिंग इज़ अनसर्टेन, पता नहीं होगा नहीं होगा, इट्स, है ना, अनिश्चित है कोई चीज़। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है फेलियर, प्रॉब्लम, डिबैकल कह सकते हो, फियास्को कह सकते हो। देखिए, एक तरीके का हिच कह सकते हैं आप इसके लिए, हिकअप कह सकते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई फेलियर होता है तो आप डिसअपॉइंट भी हो जाते हो ना, तो डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हो सेटबैक के लिए। ओके, हमारा एक फ्रेजल वर्ब आया है आज का, दैट इज़ पुल आउट। पुल आउट का मतलब होता है बेसिकली आप पीछे हट गए, टू विदड्रॉ समथिंग। आप कुछ कर रहे थे, अब वो आपकी परफॉर्मेंस भी हो सकती है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है, वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, किस चीज़ से आपने पीछे हटे हो। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो होगी ही होगी, सर्टेन है, सर्टेन कह सकते हो, श्योर टू हैपन कह सकते हो, बाउंड टू हैपन कह सकते हो आप इसके लिए, बोल सकते हो इनइलेक्टेबल कह सकते हो, अनअवॉइडेबल कह सकते हो, अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इनएस्केपेबल कह सकते हो, आप भाग नहीं सकते हो, वो चीज़ होके ही रहेगी। ठीक है, दैट इज़ इनएविटेबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ना देखा गया ना सुना गया, एकदम ही अलग है कोई चीज़, है ना, जैसे कोविड-19। सो आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से अनमैच्ड कह सकते हो, अनपैरेलल्ड बोल सकते हो, अनकन्वेंशनल कह सकते हैं, न्यू कह सकते हैं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो आप इसके लिए, यूनिक कह सकते हो, नोवेल कह सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ नई है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिजिड। पुष्पा, झुकेगा नहीं, है ना। बेसिकली रिजिड का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़, आप बहुत हटी है, ज़िद्दी हैं आप। सिनोनिम्स देखते हैं। अब ज़िद्दी भी होना दो तरीके का होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, दोनों देखते हैं सिनोनिम्स में। ठीक है जी, सो हमारा जो नेगेटिव जोन में होता है स्टब, उसके लिए हम कह सकते हैं एडमेंट कह सकते हैं, स्टबन कह सकते हैं आप इसके लिए, बुल हेडेड कह सकते हैं, रिजिड कह सकते, रिजिड तो वर्ड ही है, इंट्रासीजेंट कह सकते हो, रिकैल्सिट्रेंट कह सकते हो, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हो, फर्म कह सकते हो, फर्म को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ले सकते हैं, स्टिफ कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, इंट्रासीजेंट कह सकते हो अगर मैंने नहीं बोला है नेगेटिव तरीके से। फिर देखो जो कट्टरवाद हो जाते हैं तो आप उसके लिए शॉवनिस्ट कह सकते हो, जिंगोइस्ट कह सकते हो, डॉगमेटिक कह सकते हैं आप इसके लिए, फिनेटिक कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, डॉगमेटिक तो मैंने बोल दिया। अब जब आप अगर पॉजिटिव तरीके से किसी चीज़ के लिए ज़िद्दी हैं तो आप इसके लिए डॉग्ड कह सकते हो, इनप्लेकेबल कह सकते हो, अनइल्डिंग कह सकते हो, अनबेंडिंग कह सकते हो, डोंटलेस कह सकते हो, डोंटलेस के बाद आप फियरलेस कह सकते हो, आप कह सकते हो अनवेवरिंग कह सकते हो, अनस्टॉपेबल कह सकते हो, अनशेकेबल कह सकते हो, अनअसेलेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो परपेचुअल कह सकते हो, परसिस्टेंट कह सकते हो, कंसिस्टेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, डिटरमिन्ड कह सकते हो, फोकस्ड कह सकते हो, कमिटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, स्पिरिटेड कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, और हाँ, जीलट एक वर्ड होता है, बोल सकते हो, लेकिन ये नेगेटिव में होता है ये वर्ड तो। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, वर्ड नहीं है, फ्रेज है, एट ऑड्स विद समथिंग और समवन। जब हम किसी के साथ एट ऑड्स विद होते हैं बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, डिफरेंस इन ओपिनियन कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरीके का डिसअग्रीमेंट है,
नॉट इन हार्मनी कह सकते हैं, हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगी, एट ऑड्स विद समथिंग और समवन। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एंडेवर। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, है ना। सो आप इसके लिए ट्राई वेरी हार्ड कह सकते हो, अटेम्प्ट कह सकते हो, ट्राई कह सकते हो आप इसके लिए। स्ट्राइव एक वर्ड होता है, बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ स्ट्रिंजेंट। कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए हार्ड कह सकते हो, सीवियर कह सकते हो, हार्श कह सकते हो, टफ कह सकते हो, ड्रैकोनियन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, स्ट्राइडेंट कह सकते हो आप इसके लिए, बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ सब वर्ड। सब वर्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी इंसान को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने पूरी तरीके से ना धाराशाही कर दिया है, उसको हरा दिया है आपने पूरी तरीके से, उसका तख्ता पलट कर दिया है, ठीक है। जैसे जैसे कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ओके, ऐसे। सो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से देखो, सब वर्ड में सब आ रहा है, सब का मतलब होता है लोअर। दूसरा वर्ड है वर्ड, वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, तो किसी को नीचे की तरफ लेके आए हो, यानी कि आपने उसको, अगर वो गद्दी पे बैठा था तो आपने उसको गद्दी से हटा के नीचे गिरा दिया। सो आपने उसको डिसथ्रोन कर दिया है, ठीक है। हाँ, ये डिसएंथ्रोन कर दिया है। कोप कह सकते हो, टॉपल कह सकते हो, ओवर पार कह सकते हो, डोमिनेट कह सकते हैं आप इसके लिए, टेम कह सकते हो, मास्टर कह सकते हो आप इसके लिए, सबड्यू कह सकते हो, रिप्रेस कह सकते हो, ऑप्रेस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से ओवर पावर कर दिया है आपने किसी को। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एनजेंडर। एनजेंडर का मतलब होता है बेसिकली टू बिकम अ कॉज ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ जो है आपके दिमाग में आई है या किसी चीज़ का कारण बनी है, ठीक है। वो आइडिया भी हो सकता है, वो कोई फीलिंग भी हो सकती है, ओके, कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको दिमाग में एकदम से आ गई है, एनजेंडर हुई है। सो एनजेंडर का मतलब होता है ब्रिंग, आप इसके लिए ब्रिंग आउट भी कह सकते हो, ठीक है, फ्रेजल वर्ब होती है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ डेलीटोरियस। बापू सेहत के लिए हानिकारक है ना, हानिकारक है कोई चीज़ बेसिकली, डेलीटोरियस। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से हज़ार्डियस कह सकते हैं, डैमेजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, फैटल कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं आप इसके लिए, डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, परनीशियस कह सकते हैं, इंजूरियस कह सकते हैं, वेनमस कह सकते हो, पॉइजनस कह सकते हो, लीथल कह सकते हो, फैटल कह सकते हो, इनमिकल कह सकते हो, नॉक्शियस कह सकते हो, ऑबनॉक्शियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से डेडली कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से, और क्या बोल सकते हो, इंजूरियस कह सकते हो, टॉक्सिक कह सकते हो, वर्यूलेंट कह सकते हो, डायाबॉलिकल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए डेंजरस कह सकते हो, हार्मफुल कह सकते हैं आप इसके लिए, और इंटीमिडेटिंग कह सकते हो, थ्रेटनिंग कह सकते हो, मेनेसिंग भी आप इसके लिए बोल सकते हैं, ओके। और इंट्रानिशीन एक वर्ड होता है, आप इसके लिए बोल सकते हो, ओके।